गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। गाइस, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है फिर से एक बार बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ में। और अभी अभी जस्ट पांचवा T20 इंग्लैंड वर्सेस इंडिया अभी अभी ख़त्म हुआ है। और अगर आपने देखा है फिर तो आपने बहुत सही किया है, क्योंकि इंडिया ने एकदम धो के रख दिया है भाई साहब इंग्लैंड को। ऐसी विक्ट्री की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और मेरी प्रेडिक्शन को भी बिल्कुल गलत ठहरा दिया है। और इंडिया ने 4-1 से अपने नाम ये सीरीज़ कर ली है। और जिन्होंने ये मैच नहीं देखा उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि संडे इवनिंग थी और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे। बसंत पंचमी का भी सीज़न है, तो वो सब पूजा वगैरह में बिज़ी होंगे या डेकोरेशन में बिज़ी होंगे। मगर आपने एक लाजवाब पारी T20 की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग मिस कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने अभिषेक शर्मा की ये पारी मिस कर दी है तो मैं आपको लेके चलूँगा मैच में और पूरी डिटेल्स में बताऊँगा कि क्या क्या हुआ। शुरुआत से ही जब इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, ऐसी सपाट पिच पे, लाल मिट्टी वाली पिच पे, आपको पता है कि वानखेड़े की पिच हमेशा से बल्लेबाज को ही मदद करती है। लाल मिट्टी की पिच पे बल्लेबाजों को बहुत आसानी होती है रन बनाने में। ऊपर से ये बहुत छोटा सा ग्राउंड है जिसमें चौके छक्के बहुत इजीली लगते हैं। उसके बाद भी जैसे खुद की कब्र खोद ली जॉस बटलर ने और भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। और ये फैसला शुरू से ही बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि पहले ओवर में ही जोफ्रा आर्चर के 16 रन बना दिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने मिलके। तो संजू सैमसन ने तो अच्छी शुरुआत की, मगर ऐसा लग रहा था कि आज वो बड़ी इनिंग खेलने वाले हैं। मगर फिर वही एक बार पांचवा सेम डिसमिसल, कट कॉपी पेस्ट, उसी तरीके से वो पुल मारते हुए बाउंड्री पे स्क्वायर लेग पे कैच कर लिए गए और पांचों इनिंग उनकी फेलियर साबित हुई। इसके बाद जोड़ी आई तिलक वर्मा की। दोनों, वर्मा जी और शर्मा जी, दोनों ने मिलके खूब धमाल मचाई और चौथे ओवर में ही 50 रन का आंकड़ा छू लिया, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने खूब अटैकिंग शॉट खेले। शर्मा जी तो मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, सिर्फ छक्कों से बात कर रहे थे। चाहे जोफ्रा आर्चर हो, चाहे मार्क वुड हो, चाहे जेमी ओवर्टन हो, किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। बस एक बॉलर थोड़ा अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए, वो थे ब्रैडन कार्स। उन्होंने वैसे भी पूरी सीरीज में अच्छी बॉलिंग की है और आज के मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए और काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। मगर इकोनॉमिकल बॉलिंग करने से पहले एक रिकॉर्ड ऑलरेडी बन चुका था। इंडिया का सबसे ज़्यादा पावर प्ले में 6 ओवर में 95 रन। इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में इंडिया का ये हाईएस्ट स्कोर था। और तो और सबसे तेज शतक टीम का 6 ओवर 3 बॉलों में यानी 39 बॉलों में इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया था। तो ये रिकॉर्डों का आज दिन था, रिकॉर्डों की झड़ी लग रही थी। और देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली, सिर्फ और सिर्फ 37 बॉलों में 37 गेंदों में ही। ये भी T20 का सबसे तेज तीसरा शतक था। मगर इससे पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। अगर वो कप्तान है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करते जाएं और सब खामोश बैठे रहें। इतनी गैर जिम्मेदाराना शॉट मार के, इतनी घटिया पारी खेल के वो ज़ीरो पे फिर से आउट हो गए। पांचों मैचों में उन्हें बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ कप्तान का काम ये नहीं होता कि अपने प्लेयर को शाबाशी देना, कोई अच्छा खेले तो उसकी पीठ थपथपाना। आप किस लिए हैं, आपको किस लिए बुलाया गया? अगर आप सीरीज़ जीत रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखे जाएं। आपकी पिछले 1 साल की एक भी पारी उठा के दिखाइए
कि आपने आखिरी बार कब परफॉर्म किया था। इसी तरीके से आज ज़्यादा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला। अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चलता तो इंडिया छोटा ही स्कोर बना पाता, मगर अकेले अभिषेक शर्मा ने 135 रन बना दिए और भारत किसी तरीके से 247 रन तक पहुंच गया। जबकि एक समय वो आसानी से लग रहा था कि 300 रन भारत आज बनाने वाली है और नया रिकॉर्ड कायम करने वाली है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड की पारी की। जैसी शुरुआत की उम्मीद थी बिल्कुल वैसी शुरुआत की। पहली 3 बॉलों पे चौका चौका छक्का। फिल सॉल्ट ने 3 गेंदों पे 16 रन बना दिए मोहम्मद शमी के। और एक बार फिर से ये फैसला ऐसा लगा कि गलत साबित होगा अर्शदीप को बाहर बैठाना, मोहम्मद शमी को अंदर लाना, मगर ये शुरुआत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और बेन डकेट पहली बॉल पे आउट हो गए और ओपनिंग साझेदारी टूट गई। इसके बाद जो फिल सॉल्ट थे उन्होंने अपना असॉल्ट जारी रखा और उन्होंने भी 4 ओवरों में ही 50 रन टीम के लगा दिए और तो और उन्होंने अपना अर्धशतक भी बहुत ही जल्दी पूरा कर लिया। मगर दूसरे छोर पे लगातार विकेट गिरते जा रहे थे, विकेटों का पतझड़ लगा हुआ था और इस सीरीज़ की सबसे बड़ी मिस्ट्री वरुण चक्रवर्ती, जो कि अभी तक इंग्लिश बल्लेबाजों को समझ में नहीं आई थी, एक बार फिर से बटलर नाकाम साबित हुए। पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की वो चलते बने और सीरीज में वो तीसरी बार वरुण का शिकार बने। तो वरुण ने 2 विकेट आज फिर लिए और 14 विकेट लेकर सीरीज में फिर से एक बार नया रिकॉर्ड बनाया भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने का। T20 इंटरनेशनल्स में सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का एक सीरीज़ में, चाहे वो 5 मैच की हो चाहे वो 3 मैच की हो। इसी के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ का भी अवार्ड दिया गया, क्योंकि सही मायने में वो मैन ऑफ द सीरीज़ के हकदार थे। बात करेंगे बाकी बॉलरों की, तो कहीं ना कहीं सबने अपना योगदान दिया, जैसे वो रवि बिश्नोई हों, अक्षर पटेल हों या फिर मोहम्मद शमी हों। उन्होंने भी 3 विकेट लिए और जाते जाते 2 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। तो कहीं ना कहीं लगभग आज जो भी छुआ सूर्य कुमार यादव ने वो सोना बन गया। चाहे वो शिवम दुबे हों, उन्होंने भी 2 विकेट लिए और अभिषेक शर्मा तो मानो आज ये दिन सिर्फ और सिर्फ उनका था। उन्होंने बॉलिंग में भी 2 विकेट चटकाए और एक ऐसी भूमिका निभाई कि उन्होंने अकेले दम पे इंग्लैंड को हरा दिया। ऐसा आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि इंग्लैंड के 100 रन भी नहीं बने। सिर्फ और सिर्फ अगर अभिषेक शर्मा की पारी देखी जाए 135 रन की, तो अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया, क्योंकि सिर्फ अभिषेक शर्मा की पारी से इंग्लैंड 38 रन पीछे रह गई। पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम 100 रन भी नहीं बना पाई। तो बेड़ा गर्क करके रख दिया इंग्लैंड ने अपना। बेसबॉल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा नज़र आता है इंग्लैंड का और कुछ नहीं। तो ये वन ऑफ द वेस्ट सीरीज़ नज़र आई मुझे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, क्योंकि ये वन साइडेड ज़्यादा लग रही थी। इसमें रोमांच की बिल्कुल कमी थी। उम्मीद करते हैं आने वाले वनडे इंटरनेशनल में जो 3 वनडे होने वाले हैं, एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि अभिषेक शर्मा जो इस टीम में सेलेक्ट नहीं हुए हैं वनडे में, एक बार फिर से टीम मैनेजमेंट सोचेगी कि उनकी जगह बनती है या नहीं। मेरे ख्याल से उन्हें ज़रूर चुनना चाहिए, क्योंकि वनडे की टीम में भी उन्हें जगह देनी चाहिए ताकि वो वहाँ भी परफॉर्म कर पाएँ। इसी के साथ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका की। श्रीलंका ने चौथे दिन अपनी जो आखिरी पारी थी उसमें थोड़ा बहुत संघर्ष दिखाया, मगर वो नाकामयाब साबित हुए। चाहे वो धनंजय डिसिल्वा की पारी हो, चाहे वो कुशल मेंडिस की पारी हो या फिर एंजेलो मैथ्यूज़ का संघर्ष हो, मगर फिर कूनमन जो थे बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने उंगलियों पे नचाया। और नेथन लॉयन के तो क्या ही कहने, वो एक अभी सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। उनसे ऊपर मुझे अभी तो कोई नज़र नहीं आता। तो गाइज़, ऑस्ट्रेलिया ने एकदम रौंद के रख दिया है श्रीलंका को उन्हीं के घर में।
और सही मायने में वो हकदार हैं WTC फाइनल खेलने के। साउथ अफ्रीका तो मुझे हकदार नज़र नहीं आती है। तो गाइज़, बात करते हैं आने वाले इंग्लैंड और इंडिया के 3 वनडे इंटरनेशनल की। आशा करते हैं कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अराउंड द कॉर्नर है। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। क्रिकेट के जगत की सारी खबरें, सारी अपडेट मैं लेके आप तक यूं ही आता रहूँगा। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए हमारे चैनल पे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके सुझाव, आपके विचार, आपका स्वागत रहेगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, जोहार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल।